नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइनी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, रामायण काल के कुछ आविष्कारों की जानकारी आपको दी थी। वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में कुछ और जानकारी देने वाले हैं रामायण काल के आविष्कार की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विमान, नाव और जलपोत, शतरंज की उत्पत्ति की जानकारी दी थी। वहीं और जानकारी में हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले पतंग का आविष्कार। जी हाँ, यह सोचने वाली बात है कि जिस देश में सर्वप्रथम विमानों का आविष्कार हुआ, वहाँ क्या पतंग, ग्लाइडर आदि का आविष्कार नहीं हुआ होगा। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरितमानस में कि भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। तमिल की तंद नाना रामायण में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि पतंग का आविष्कार किसने किया। तंद नाना रामायण के अनुसार मकर संक्रांति ही वह पावन दिन था जब भगवान श्री राम और हनुमान जी की मित्रता हुई। मकर संक्रांति के दिन श्री राम ने जब पतंग उड़ाई तो पतंग इंद्रलोक में पहुंच गई थी। पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने भगवान श्री राम को देखने की इच्छा के कारण पतंग की डोर तोड़कर पतंग अपने पास रख ली थी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पतंग ढूंढ कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी इंद्रलोक पहुंच गए। जयंत की पत्नी ने कहा कि जब तक वह श्री राम को देखेगी नहीं, पतंग वापस नहीं देगी। हनुमान जी संदेश लेकर श्री राम के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम ने कहा कि वनवास के दौरान जयंत की पत्नी को वे दर्शन देंगे। हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर जयंत की पत्नी के पास पहुंचे। श्री राम का आश्वासन पाकर जयंत की पत्नी ने पतंग वापस कर दी। वही बता दें आपको कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध काल में पतंग का प्रचलन चीन में हुआ और चीन के लोग भी पतंगबाजी करने लगे। मुगल काल में पतंगबाजी का शौक परवान चढ़ गया था, जिसके चलते यह प्रसारित किया गया कि सबसे पहली पतंग हकीम जालिनूस ने बनाई थी। कुछ हकीम लुकमान का भी नाम लेते हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुए संत नाम्बे के गीतों में पतंगों का जिक्र दर्ज है। चलिए बात करते हैं अस्त्र और शस्त्र के आविष्कार की। राम रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिसे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरि को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कार मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। जब रावण अपने अंत समय से पहले वेधशाला में दिव्य रथ के निर्माण में लीन था, तब अग्निवेश ने अग्नि के गोले छोड़कर वेधशाला और उसके पूरे क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी। इस विश्व युद्ध में छोटे मोटे अस्त्रों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। ये अस्त्र भी विकट मारक क्षमता के थे। जी हाँ, बता दें आपको कि लंका के द्वार पर दारूपंच अस्त्र स्थापित था। इनका आविष्कार शुक्राचार्य भार्गव ने किया था, जिसे रुद्र कीर्तिमुख का नाम भी दिया गया था। इस यंत्र की विशेषता थी कि जो गतिविधि शत्रु करता था, उसका पूरा चित्र इस यंत्र पर उभर आता था और इसके मुख से अग्नि गोला निकलता और शत्रु का संहार करता। यह कीर्तिमुख संभवतः यंत्र मानव था। शंभुक ने सूर्यहास खड्ग का अपनी वेधशाला में आविष्कार किया था। इस खड्ग में सौर ऊर्जा के संग्रहण की क्षमता थी। जैसे ही इनका प्रयोग शत्रु दल पर किया जाता तो वे सूर्यहास खड्ग से चिपक जाते। यह खड्ग शत्रु का रक्त खींच लेता और चुंबक नियंत्रण शक्ति से धारक के पास वापस आ जाता। लक्ष्मण ने खड्ग को हासिल करने के लिए ही शंभुक का वध किया था। श्री राम ने वैष्णव चाप पर अग्नियास्त्र और प्रक्षेपास्त्र चलाए, जो भयंकर विस्फोट के साथ शत्रुओं का नाश करते थे। श्री राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था, जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से श्री राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्रों
छोड़कर नष्ट कर दिया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धानटमालिनी भी पारंगत थी। रावण ने जब युद्ध का पटाक्षेप करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी तो धान्यामालिनी ने श्री राम की सेना पर मकर मुख, आशी विषमुख, वाराह मुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग किया था। अंत में श्री राम ने रावण से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे रावण वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री राम और रावण की सेनाओं के पास भुशिंडियां यानी कि बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भुशिंडियां भी थी। वहीं बता दें आपको कि अगस्त ने श्री राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े यानी कि ट्रिगर के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा यानी कि ट्रिगर दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। उपरोक्त विवरणों से पता चलता है कि रामायण काल में भी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की तरह ही भयानक अस्त्र शस्त्र और यंत्र हुआ करते थे। अब बात करते हैं यंत्र और दूरभाष के आविष्कार की। लंका में दूरसंचार यंत्रों का भी निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वार्ता की जाती थी तो वार्ता से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवतः इसी ध्वनि प्रपुष्टन के कारण इस यंत्र का नामकरण मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास रहते थे। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी श्री राम की शरण में ले गया था। श्री राम के हित पूर्ति के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी किया। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। संभवतः ये त्रिशूल वायरलेस ही होंगे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए राम की हित पूर्ति के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी किया। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। संभवतः ये त्रिशूल वायरलेस ही होंगे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार का अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानी की ओर एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है। लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्टर थे।
ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। आगे आविष्कार को लेकर एक और वीडियो है।